अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़ुबितनी इल्मा। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं जी। कैफ 6 MFA पोस्ट रिजल्ट सेशन। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ चुका है जी कैफ 6 का, कैफ का पूरे। और क्या कहते हैं, आज का जो एजेंडा है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास कैफ 6 MFA। MFA क्यों पास नहीं हो सका, क्या रीज़न हो सकता है, पहले इस पे बात करेंगे। सेकंड सेकंड पॉसिबल करेक्टिव एक्शंस एंड रेमेडीज, कैसे हम अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग पहली बार MFA पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है। किसी को उस ग्रुप में ऐड होना हो तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। रात में मैं इंशाल्लाह फ्री होकर मैसेजेस का जवाब दे रहा होता हूँ पर्सनली इनबॉक्स पे। तो मैं आपको इंशाल्लाह क्या कहते हैं, ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ठीक है जी, ये नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए। कोई क्वेरी वगैरह भी होती है तो आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वेरीज वगैरह को भी इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि ओवरव्यू ऑफ पेपर में आया क्या था। अच्छा, एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से वो भी हमें कहीं एजेंडे में रखनी चाहिए, कि चेंजेस इन MFA। MFA में चेंजेस क्या आई हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। चेंजेस क्या आई हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होगी, अवर अप्रोच। एंड लास्ट, ऑटम 23 का पेपर अगर टाइम बचा, ओवरव्यू, इसको ओवरव्यू कर लेंगे कि भाई क्या सीन। ठीक है जी, ये 5 एजेंडे हैं आज के, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेंजेस इन MFA, और एक नई बुक जो आई है उसमें थोड़ा तहलका मचा दिया, परसों जो नई बुक रिलीज हुई है ICAP की तरफ से, उस पर इवन तो मैंने एक वॉइस नोट के थ्रू कमेंट किया है और मेरी एक और टीचर से भी बात हुई है। ठीक है, तो वो मैं बात आप आगे आगे आपसे कर लूंगा 3 नंबर पे। अच्छा, पहले तो मुझे बता दें, MFA का पेपर आसान आया था या मुश्किल आया था। पासिंग परसेंटेज कितना है स्प्रिंग 23 में, अगर मैं बात करूं तो MFA में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। जी, एनीवन? नहीं, 55% कॉस्टिंग में आया है। 55% कॉस्टिंग में आया है। इसमें कितने परसेंट है, सही कह रहे हैं राहुल कुमार, सही कह रहे हैं अरसल आरिफ, 50% बच्चा पास हुआ है। क्या कहते हैं आप, मुश्किल पेपर था, आसान था? 50% इज वेरी हाई परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू CA। CA के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 50% रिजल्ट आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतने परसेंट रिजल्ट नॉर्मली नहीं आता है, यूजुअली नहीं आता है। सही है। इट मीन्स पेपर तो मुनासिब था, बाकी बच्चा काफी बच्चा पास हुआ है। ठीक है, ठीक है, 50 का मतलब था कि आधे बच्चे पास हो गए, मगर 50 का मतलब ये भी है भी अभी भी आधे बच्चे पास नहीं हुए। अभी भी आधे बच्चे पास नहीं हुए सर। सर इस बात को भी तो देखें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर बात यह है कि यार CA जैसी क्वालिफिकेशन में जब 20-30% रिजल्ट आता था, अगर आप 50% हो गया तो ये मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा चेंज है। इट्स वेरी मैसिव पॉजिटिव साइन। क्या सर अगली अटेम्प्ट में 50% बच्चा पास होगा? क्या हमेशा MFA का रिजल्ट यही आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। ICAP है भाई, हलवा थोड़ी है ICAP है। हलवा थोड़ी है भाई, ICAP है भाई, ICAP है। ये 50 से कब 25 हो जाए, वी नेवर नो, वी नेवर नो। तो इट मीन्स हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि यार अगर 50% रिजल्ट आया है तो कल को अगर रिजल्ट जो है वो खुदा ना खास्ता पेपर मुश्किल आ जाता है, रिजल्ट डिक्रीज हो जाए, हम उसके बावजूद पास कर जाएं। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, मुझे मार्क्स बता दें, मैं नाम नहीं लूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ऑटम 22 में पेपर, स्प्रिंग 23 में पेपर अटेम्प्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सके, अपने मार्क्स बता दें। मैं वो नहीं करूंगा, नाम नहीं लूंगा, मगर प्लीज आप मुझे जो है ना क्या कहते हैं ना, अपने मार्क्स बता दें। जी, मार्क्स बताएं। ठीक है, 40 आए, 33 आए, 39 आए, वैसे मैं नाम लेता हूँ स्टूडेंट से, मगर अभी नहीं लूंगा। ठीक है, 40 आए, 41 आए, 40 आए, 30 आए,
30 तो बहुत कम है। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे कोई बात नहीं। हसीब, आपके लिए भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मैं अप्रोच बताऊंगा यार, जो गलतियां हो चुकी हैं वो आपने रिपीट नहीं करनी है भाई। ठीक है, 44 आए थे आपके, ठीक है 45 आए, ओके। और बाकी लोग बताएं। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, चलो ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी, माशाल्लाह, दैट्स गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी। ठीक है, 35 है मार्क्स, अच्छा ठीक है। कमेंट मिल रहे हैं मुझे चैट पे, शुरू में सारे कमेंट पढ़ा हूँ माशाल्लाह। जो लोग ऑटम सॉरी स्प्रिंग 23 में अपेयर हो चुके हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि भाई आपने मुझे मार्क्स बता दो, क्या मार्क्स आए हैं आपके। मैं नाम नहीं लूंगा आपका, कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, आगे जाके जब जरूरत पड़ेगी तब नाम आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, 34 आए आपके, ओके। 35, 34, 45, 44, 30, 40, 41, 40, 39, 33, 40, 40 और ठीक है। तो भाई पहले तो मैं एक चीज बता दूं यार, देखो जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। आपने इसको साइड में रखना है भाई, ठीक है। और आपने अब इस अटेम्प्ट को अपनी आखिरी अटेम्प्ट बनाना है। चाहे एमएफए की आपकी एक अटेम्प्ट हो चुकी है, दो अटेम्प्ट हो चुकी है, तीन अटेम्प्ट हो चुकी है, मेरे लिए रेलिवेंट ये नहीं है। मेरे लिए रेलिवेंट ये है कि जो अटेम्प्ट आ रही है अटेम्प्ट 23 की, ये लास्ट अटेम्प्ट होगी हमारी इंशाल्लाह। समझ में आ रही है बात, इस जहन पे बात को जहन में बिठा लें। और एक और चीज जहन में बिठा ले भाई, एक और चीज जहन में बिठा लें यार, जिसका 40 आया ना, जिसके 45 आए, उसको बड़ा अफसोस होगा। सर मेरे तो 45 मार्क्स आए हैं, मेरे तो सिर्फ 5 मार्क्स कम हैं, मेरा क्या कसूर था। सर मेरे तो 44 मार्क्स आए हैं, मेरा क्या कसूर था। सर मेरे 47 आए हैं, मेरा क्या कसूर। भाई एक बात, 44, 45, 47 ये आपके उस वक्त आए हैं जब रिजल्ट 50% है। अगर नॉर्मल रिजल्ट 30-35% आता है, अगर मैं डिस्काउंट कर दूं, डिस्काउंटिंग जानते हैं जो लोग एमएफए पढ़ चुके हैं वो डिस्काउंटिंग जानते हैं, क्यूटी पढ़ चुके हैं डिस्काउंटिंग जानते हैं। अगर मैं इसको डिस्काउंट कर दूं ना, तो ये 40 आपका, ये 30 बन जाएगा, 45 आपका, ये 33 बन जाएगा, ये 47 आपका, 35 बन जाएगा। एग्री करते हैं? आसान पेपर में ये मार्क्स आए ना यार तुम्हारे। अगर ये पेपर खुदा ना खास्ता डिफिकल्ट आ गया, एवरेज आ गया, तो इसका मतलब असल में जो रियलिटी में मार्क्स है ना, वो 30 हैं, वो 33 हैं, वो 35 हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, कुछ लोग लकीली पास हुए हैं, बिल्कुल हुआ है ऐसा, अच्छी बात है यार। मगर मगर हमें अपनी आंखें खोलनी होगी भाई। 40 का मतलब ये है कि आपको ये बात समझनी होगी, सर आप 60 मार्क दूर हैं। 45 का मतलब है आपने 55 मार्क का गलत किया है। 47 का मतलब है आपने 53 मार्क का गलत किया है। यानी कि आईक्यू ये बता रहा है कि मेजोरिटी आपने जो सॉल्व किया है वो गलत किया। ये नहीं बोले कि सर हम 10 मार्क्स से रह गए, ये नहीं बोले हम 5 मार्क्स से रह गए, ये नहीं बोले हम 53 मार्क्स से रह 30 मार्क्स से रह गए। आप ये बोले सर 53 मार्क्स कम हुए मेरे, सर 55 मार्क्स मेरे लूज हुए हैं, सर 60 मार्क्स लूज हुए हैं। जब आप इस थॉट से पढ़ेंगे तो आपका परफेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। अजीब सी बात कर रहा हूँ? नहीं जी, अजीब सी बात इसलिए नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ठीक है ना, तो अपना माइंडसेट चेंज करें। ये नहीं समझे कि मुझे 10 मार्क की मेहनत करनी है, नहीं नहीं, आपको 10 मार्क की मेहनत नहीं करनी है, आपको 60 मार्क की मेहनत करनी है। सर 100 थोड़ी लाने होते हैं, ओ भाई 100 का सोचो तो सही, तो जाके तुम्हारे 70-80 आएंगे। ठीक है ना, तो 45 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 मार्क की मेहनत करनी है, भाई मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, और चलो 45 का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया 35 है, तो इसका मतलब 5 मार्क की मेहनत नहीं करनी। अगर मैं आपके एंगल से सोचूं, अगर मैं आपके एंगल से सोचूं, अगर मैं आपके एंगल सोचूं तो भाई 17 मार्क की मेहनत करनी है। अगर मैं आपके एंगल सोचूं तो 15 मार्क की मेहनत करनी है। अगर मैं आपके एंगल सोचूं तो अभी भी 20 मार्क की मेहनत करनी है। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रिलैक्स नहीं होना कि सर मेरा तो 45 आए थे, खैर हो गई, मैं तो थोड़ा बहुत करूंगा, मेरा एमएफए निकल जाएगा। ओ भाई सही तरह पढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है ये एमएफए इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, जिन लोग पास नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली कैफ 6 एमएफए में, यार उनके लिए एक पॉजिटिव, इसमें से एक पॉजिटिव भी है। हर काम में कहते हैं ना अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि जो कैफ 6 का पेपर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है मैं समझता हूँ, क्योंकि ये आपके दो पेपर को हेल्प करता है सीए फाइनल के। ये एक सी फैक 4 में जाके हेल्प करता है, जो कि बीएफडी का पेपर है, जो मैं अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, चलो मैं दे देता हूँ। और एक पेपर है सी फैक 3, ये दोनों जगहों में जाके जो एफपीएम के नाम से पेपर आ जाता है, इन दोनों पेपर में हेल्प करता है। आई थिंक कैफ का कोई और पेपर ऐसा नहीं है जो सी फैक में दो जगह जाके हेल्प करता हो। और इनफैक्ट ये आगे जाके ना एक और पेपर होता है MSA 2, जिसमें अगेन CFAP 2 और CFAP 3 मिलता है। तो ये समझो वहां जाके भी हेल्प करता है। तो यार ये कैफ 6 MFA ना बड़ा क्रूशियल पेपर है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल सही वर्ड यूज किया अर्सल, के बेस स्ट्रांग हो रही है, अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लो ना टाइम की, कोई बात नहीं। देखो जब आप CFAP 4 में जाओगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि CFAP 4 और CFAP 3 में आपको कोई और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर MFA पास है, नहीं नहीं, यहाँ की अपने डायनामिक्स है, यहाँ थोड़ी और एडवांसमेंट होगी। मगर यार आप खुद सोचो ना कि अगर आपकी बेस बनी हुई है, फॉरेक्स आपको आता है, टाइम वैल्यू मनी आपको आता है, वैक के बेसिक्स आपको पता है, ठीक है, तो यार जब आप जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस से जाओगे। और अभी आप वो फुल टाइम स्टूडेंट, अभी आप एफर्ट करना अफोर्ड कर सकते हो, अभी आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करना अफोर्ड कर सकते हो, अभी आप एक्सेस काम करना अफोर्ड कर सकते हो।
खुदा ना खासा अगर कोई मसला आपको C-FAB 4 या C-FAB 3 में आ गया तो वहाँ पे आपके पास मसला ही है, वहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट नहीं होते हैं, वहाँ पार्ट टाइम स्टूडेंट होते हैं, वहाँ आपके पास फर्म की जिम्मेदारियाँ होती है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अब मेरी बात समझे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, जो होना था हो गया, अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है भाई। ठीक है, और मैंने जैसे कहा कि आप ये सोच के पढ़ें, ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, टाइम की इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई बात नहीं, सीए में पास फेल होता रहता है। हम यहाँ एमएफए को, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, एमएफए को अपने डिटेल में पढ़ना है, हो सकता है पासिंग परसेंटेज गिर जाए। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। सर हमारा क्यों नहीं पास हुआ, मेरा दोस्त तो पास हो गया। सर एक और बात भी मैं कर दूंगा आपको अभी, एक और बात भी मैं आपको अभी कर दूँ, जो मैं कॉस्टिंग की क्लास में ही बोल रहा था, फिर मैं बस इस पे आता हूँ, एजेंडे पे आता हूँ, रीजन से आता हूँ, कि रीजन क्या थे, हम उसको ओवरकम करेंगे। एक और बात भी मैं बता दूँ भाई, देखें एक बात ध्यान में रखिएगा, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको एक शिकायत है, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको एक शिकवा है। वो शिकवा ये है कि सर मैंने अपने दोस्त को पढ़ाया था, उसके कॉन्सेप्ट वीक थे, मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, वो मुझसे बार बार चीजें पूछता था, मैं उसको बताता रहता था, वो मुझे कहता था कि तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, मगर एंड में क्या हुआ सर, वो पास हो गया और मैं फेल हो गया। किसी के साथ ऐसा हुआ है? आप में से कोई ऐसा है जिसको ये शिकवा हो, शिकायत हो? कुछ लोगों के मैसेज आए सर ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। और किसी के साथ हुआ है? अच्छा आपके साथ हुआ है, ठीक है। और आपके साथ भी हुआ है, ओके, शामिर के साथ भी हुआ है, राहुल कुमार के साथ, राहुल कुमार तुम तो यार बड़े जबरदस्त स्टूडेंट हो। खैर, और फरा भी कह रहे हैं उनके साथ भी हुआ है। अरसल आरिफ के साथ नहीं हुआ है, चलो ठीक है, अरसल आरिफ लकी हो तुम यार। अच्छा अब सुने प्लीज यार, देखें मैं तो यार अपनी आपको एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ, हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, हम चाहे जितनी एफर्ट कर लें, आपको ये बात पहले दिन से पता होनी चाहिए कि यार देखो, जो भी मेहनत हम करते हैं ना, ये गारंटी नहीं होती। इस मेहनत के साथ साथ ना एक और चीज़ होती है, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल होनी चाहिए, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा आपके फ्रेंड ने आपको पढ़ाया और आपका फ्रेंड भी फेल हो गया और आप भी फेल हो गया, अल्लाह माफ करे, अच्छा ये भी हुआ है, चलो ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था ना सीरियस नोट कि यार देखो, हमारा काम है एफर्ट करना, मगर एफर्ट के साथ साथ ना हमारा काम एक और काम भी होना चाहिए, दुआ करना। दुआ करना है, दुआ में बड़ी ताकत है। ठीक है ना? तो आप ये बात भी समझिएगा कि यार आप दुआ करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी भी आपके एफर्ट्स के अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि अगर आप खाली देखें ना यार, मैं एक बात बताऊं आपको, आप में से बहुत सारे लोग आज डीमोटिवेटेड है, मैं थोड़ी सी 5 मिनट बात करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड हैं, सर मैंने बहुत मेहनत की थी फिर मैं पास नहीं हुआ। जिन लोगों के 35 आए, 40 आए, अभी मुझे मार्क्स बताए थे 47, 45 आए, 44 आए, आप लोगों ने मेहनत की है ना यार। तो मगर मैं एक बात बताऊं आपको, आप मुझे एक बात बताएं, सीए में जब 100 बच्चे पेपर देने जाते हैं, सुनिएगा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने जहन में बिठा लें, आज के बाद, आज के बाद बहुत आपके जहन में बात बिठानी है। अच्छा वेदांत कह रहे हैं कि दोस्त फेल हो गया मैं पास हो गया, कॉस्टिंग में हुआ होगा तुम्हारे साथ, एमएफए में तो तुम अभी आए हो माशाल्लाह। खैर मैं ये कह रहा हूँ 100 में से कितने बच्चे, परसेंट बच्चा ऐसा है जो आपको लगता है कि तैयारी के साथ आता है? मुझे परसेंटेज बताएं, 100 में से कितने लोग ऐसे होते होंगे जो एग्जाम हॉल में बैठे हैं और तैयारी के साथ आए, भी पढ़ के आए, मेहनत करके आए? कुछ ऐसे होते हैं, मानता हूँ वाकई ऐसी आ जाते हैं मुंह उठा के पेपर देने। ठीक है यार, घर वालों ने फोर्स किया था 4 पेपर दे दो, दोस्त ने मशवरा किया था 4 पेपर दे दो, चलो यार बैठ के आ जाते हैं। मगर आप मुझे सीरियसली बताएं, आपके दिल में क्या है, 100 में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो वाकई पढ़ के आते हैं? 90% लोग होते हैं। अच्छा और बाकी लोग का क्या ख्याल है? प्लीज पार्टिसिपेट करें ना, देखें यार आपका सेशन है ये, मेरा सेशन नहीं है, आपका सेशन है ये, आपके लिए हो रहा है। 80 to 90 कह रहे हैं आप, 60 70 कह रहे हैं, 60 कह रहे हैं, अच्छा 75 कह रहे हैं, 70 कह रहे हैं। यार मेरे हिसाब से ना, और बताएं बाकी लोग, 70 कह रहे हैं और 70 कह रहे हैं। चलो मुझे मेरे हिसाब से तो 80% होना चाहिए, 80 to 90, 80 के काफी लोग आ रहे हैं अब। 100% तो लोग नहीं होते यार, कुछ लोग उसामा ऐसे आते हैं बेचारे जो अनफॉर्चुनेटली तैयारी नहीं कर पा रहे होते, जिन्होंने आप फीडबैक लेंगे कहेंगे हाँ यार बाकी तैयारी नहीं थी, अच्छी तैयारी नहीं थी या बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मगर ये कि 80% बच्चा ऐसा होगा सर कि मैं तो पढ़ के आया था। अब आप मुझे बताएं 80% बच्चा पढ़ के आया, चलो 75 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, चलो आप मुझे बताओ क्या सबके सब पास हो जाता है? कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं यूजुअली? यूजुअली 100 में से 35% बच्चा पास होता है, क्या 35 से 40, मगर वो अलग बात है, चलो एमएफ में 50% बच्चा पास हो गया। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 70 में से भी बात करूँ, चलो 70 लेता हूँ, हालांकि मुझे 80 लगता है कि 80% बच्चा पढ़ के आया है, कम अज कम आप कह रहे हो 70 में 70 मान लेता हूँ, चलो लोएस्ट साइड पे रहता हूँ। तो अगर 70 में से 50% बच्चा पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पढ़ के आ रहा है उसमें 20% बच्चा पास नहीं हो रहा, यानी कि हमारी इस क्वालिफिकेशन में ये चीज बिल्ट इन है कि आप पढ़ के भी जाओगे तो गारंटी नहीं है कि आप पास होगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मेरी बात समझ आ रही है? सी फैप में और खराब रेशियो है, सी फैप में जो लोग पढ़ के जाते हैं वो लेट से 70 की जगह 80 85 होते हैं, क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा जिम्मेदारी होती है, मगर वहाँ और खराब रिजल्ट आता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सीए की क्वालिफिकेशन बात समझिएगा, सीए स्टार पे आप देखते हैं बहुत सारी डिप्रेसिंग पोस्ट आती हैं। मैं आपको पता है मुझे शौक नहीं है सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने का बहुत ज्यादा, मैं इसलिए बहुत ज्यादा वहाँ पे सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होता, मगर मैं आपको एक बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि सेशन में आप लोग आए हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यार देखो हर बच्चा पास नहीं हो सकता। ठीक है ना?
तो ये जो 20% बच्चा है जो पढ़ के आया था, ये पास नहीं हो सका, फेल हो गया, अच्छा 30% बच्चे की बात नहीं करा, वो तो वैसे ही फेल होना था, उसका जो दिमाग बनाया था फेल होने का। अच्छा मजे की बात है, कुछ ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो आपको पेपर के बाद मिलके बोलेंगे यार तैयारी नहीं थी, यार पेपर में ब्लंडर हो गया, यार पेपर खराब हो गया, यार पेपर तो गया, और रिजल्ट वाले दिन पास हो रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे आसपास दोस्त होते हैं, आपके साथ भी कभी ऐसा होगा पास में, आप बाहर निकल के बोलोगे यार मैं तो 65 मार्क का अटेम्प्ट किया, मैं कहाँ से पास हूँ, 60 मार्क का अटेम्प्ट किया, मैं कैसे पास होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे 70 में से नहीं, 30 में से भी पास हो जाएंगे यार, कुछ वो 2-3% लोग होंगे मगर होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, पढ़ के जाना गारंटी नहीं है, आपको पढ़ना तो है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपको पढ़ना तो है, मगर 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 उसके साथ साथ आपने दुआ भी करनी, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल होनी चाहिए, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका तरीका यही है कि यार आप जितना दुआ कर सकते हैं दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, और अपने जहन में ये बात बिठा लें कि यार आपका लिंक अल्लाह से बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना, खैर। तो ये तो बात हो गई एक जनरल, मतलब पेपर से हट के बात हो गई। अब हम आते हैं कि पेपर में ऐसा क्या हुआ कि पेपर पे बच्चा पास नहीं कर पाया, एमएफए के पेपर में ऐसा क्या हुआ कि बच्चे पास नहीं कर सके। क्या लगता है आपको रीजन, कि आप में से कोई ऐसा बंदा है जो पास नहीं हुआ, मुझे बताए क्या लगता है आपका क्या रीजन है पास ना होने का। मैं बताता हूँ सजेस्टेड मेरे पास क्या रीजन आए, मैंने काफी फीडबैक लिया है लोगों से। पिछले 2-3 दिन से जब से रिजल्ट आया, मैं काफी लोगों से राब्ते में हूँ, स्टूडेंट से जो पास में उनसे भी राब्ते में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो फेल हुए उनसे भी राब्ते में हूँ कि पता चले। तो आप में से बताओ लाइव सेशन में जो लोग अभी मौजूद हो, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रीजन होता है। पहले मूल रीजन पे बात कर लेते हैं, फिर उन रीजन को बार बार ओवरकम करेंगे बारी बारी। अच्छा मेरा बैकग्राउंड कुछ यूँ है यार, मैं पूरा ही जल्दी बता देता हूँ। साउथ तारिक मेरा नाम है जी। 2005 से लेके 2000, आज 2023 हो गया है, ऑलमोस्ट तकरीबन 17 साल से ऊपर का अर्सा हो गया मुझे टीचिंग करते हुए। 2005 में से 2014 तक मैंने जो है वो ओ लेवल, ए लेवल और ACCA की टीचिंग की थी। ठीक है, बचपन से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं ओ लेवल में था तब से पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और उसके बाद मैंने 2014 में जो है CA की टीचिंग में कदम रखा था, और CA का मुश्किल तरीन पेपर मॉड्यूल F का, मॉड्यूल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता था एक जमाने में, अब खत्म हो गया वो पेपर, आई के अपने उसको रिमूव कर दिया पेपर को। तो वो पेपर से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और आज आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज की अगर मैं बात करूँ 2023 की बात करूँ, आज मैं CAF 3 CMA पूरा पढ़ाता हूँ जो ग्रुप ए का पेपर है, CAF 6 MFA पूरा पढ़ाता हूँ जो ग्रुप बी का पेपर है। कुल मतलब 100% कोर्स, मतलब उसमें कोई शेयरिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं CFAP 4 सॉरी BFD ये भी पूरा पढ़ाता हूँ। BFD में हमारे 2 स्टूडेंट का मेरिट है, दिसंबर 22 में भी हमारे स्टूडेंट का मेरिट है, अभी रिसेंटली जो पिछला रिजल्ट आया था CFAP का, और अल्हम्दुलिल्लाह December 21 में मेरिट आया। ठीक है, उसके अलावा CFAP 3 भी मैं पढ़ाता हूँ, लिमिटेड पढ़ाता हूँ, 1/3 एरिया समझ लें आप इतना से। और MSA 2 भी मैं तकरीबन 1/3 पढ़ाता हूँ। तो MSA 2 और CFAP 3 मेरा जो है 1/3 एरिया है, बाकी मेरे साथ फैकल्टी शेयर करती है, और ये 3 पेपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% पढ़ाता हूँ। आप लोग बहुत लकी हैं कि मैं MFA पढ़ा रहा हूँ जो कि आगे जाके आपको हेल्प करेंगे BFD में, वो भी मैं 100% पढ़ा रहा होता हूँ, वो जाके हेल्प करेगा आपको CFAP 3 में, वो भी मैं 100% पढ़ा, वो मैं 1/3 पढ़ा रहा हूँ, अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ। और MSA 2 तो मैं आपको समझे MFA में आपको खाली MFA की चीज़ें नहीं, MFA के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी आपके जहन में जो है क्या कहते हैं डालने की कोशिश होगी कि आप ऐसा पढ़ लो कि आपको जब CFAP 4 में जाओ तो आप मुझे थोड़ी बहुत दुआएं दो कि यार सर ने चलो शुक्र है कुछ ना कुछ पढ़ा दिया था। आप जब CFAP 3 में जाओ तो अगेन मुझे दुआएं दो कि आप बोलो कि यार चलो सर ने जो है ना ऐसा करा दिया था MFA में कि मुझे आसानी हुई। और आप जब MSA 2 में जाओ तो अगेन मुझे दुआएं दो। ये मेरी जो है ना क्या कहते हैं एक छोटी सी कोशिश होती है। ठीक है ना, कि मतलब जिसे कहते हैं कि मैं ऐसा पढ़ा दूं कि आपका पेपर भी पास हो जाए, और आपको आगे भी जब भी जो है इस तरह की चीज़ें नजर आए तो आपको ये हो कि हाँ यार किसी ने हमें बेस स्ट्रॉन्ग करा दी थी तो हमें आगे आगे परेशानी हुई। इवन तो मैं वही मैंने बात कहूँगा कि इसमें और भी एडवांस बातें होती हैं, मगर ये होगा कि कम अज कम आपको एक एक सेटिस्फेक्शन फील होगी इंशाल्लाह, ये मेरा पर्पज है। और एक बात ये कि अगर देखा जाए तो CAF 3 ग्रुप ए का पेपर है, तो CAF 3 में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ जो ग्रुप ए का पेपर है। फिर CAF 6 MFA जो कि ग्रुप बी का पेपर है, मैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ। फिर उसके बाद CFAP के अंदर मैं CFAP 4 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मेरिट भी आया स्टूडेंट का, हमारे CFAP 3 भी पढ़ा रहा हूँ। तो CFAP के अंदर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ, और MSA के अंदर भी मैं मौजूद हूँ। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि मैं बिल्कुल बेसिक वाला जो कैप होता है वहाँ से लेके बिल्कुल जो CA फाइनल का आखिरी मुश्किल तरीन पेपर होता है MSA 2 में, वहाँ तक मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी मतलब कोशिश ये होगी कि आपको ऐसे ही पढ़ाया जाए कि आपका जो जर्नी है ये आसान हो जाए, CFAP और MSA का जर्नी भी आसान हो जाए, और आप अल्हम्दुलिल्लाह जब ये एंड में पहुंचेंगे तो CA क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो ये मेरी मतलब एक कोशिश है, ख्वाहिश है, दुआ है। आप लोग अल्लाह ताला जल्द जो है अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, यहाँ भी कामयाब फरमाए, और आगे CFAP और MSA में भी आपको जल्द जो है कामयाबी से नवाजे। ठीक है जी, तो आप बस इसको ध्यान में रखिएगा कि हमने जो है वो ऐसे काम करना है कि हमारा फ्यूचर जो है ना वो और सिक्योर हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, तो रीजन से बात कर लेते हैं भाई, अब मुझे रीजन बता दो क्या लगता है आप लोगों को। अच्छा आप लोगों ने रीजन बताएं कुछ मुझे, ठीक है, आपके पास आपके कमेंट में बात आ रहे हैं जी, मैं कमेंट आपके पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कुछ लोग वही मैं जो सोच रहा था, थ्योरी पोर्शन सही नहीं हुआ, नहीं सही नहीं पढ़ा था बिल्कुल नहीं इनफैक्ट। अच्छा बात कह रहे हैं थ्योरी पोर्शन में मसला था। मोहम्मद अदील कह रहे हैं पेपर पूरा नहीं हुआ था, टाइम मैनेजमेंट का मसला आया। अलीजा मुझे कह रहे हैं मेरी थ्योरी की प्रॉपर तैयारी नहीं थी। ठीक है अलीजा, मैं बात करता हूँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है।
फरा कह रहे हैं कि मेरा बजटिंग वीक था ऑटम 22 में और वो कवर नहीं था, आपने ऑटम 22 में पेपर दिया था, ठीक है, ऑटम उसमें के बाद नहीं दिया। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में मसला आया है, फरा का कहना है। उस्मान कह रहे हैं कि जी थ्योरी में इशू आया है। राहुल कह रहे हैं कि मुझे जो है रीजनेबल एट पोर्शन थ्योरी का अटेम्प्ट नहीं हो सका है मेरा। अलीदा कह रहे हैं फुल कोर्स कवर नहीं था, ठीक है। शामिर कह रहे हैं न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग था और थ्योरी वाला पार्ट से अच्छा ही नहीं अटेम्प्ट कर सके थे, आई डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली ड्राफ्ट थ्योरी, अर्शल कह रहे हैं। अब यार बिल्कुल मैं आपको पॉसिबल रीजन लिख रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ये रीजन आपके जो है वेल टेकन है, इन पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहला मसला ना, और यार थ्योरी के मैं बताता हूँ क्या मसला है, क्योंकि मैं C-FAP 3 पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने वहाँ भी C-FAP नोट किया है कि लोग जो है ना एक मसला कर रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास। और यार ये मैं आज उन लोगों के लिए भी ब्लेसिंग है ये सेशन, जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सकते, जो फर्स्ट टाइम कैप्सिक दे रहे हैं। भाई आप ये सारी बातें आज ध्यान में रख लें, ताकि आपको इंशाल्लाह पहले अटेम्प्ट में पास करने में दुश्वारी ना हो, ठीक है ना। पहला रीजन ये अनएबल टू, ये वीक थ्योरी है। डायरेक्ट बात कर लें, वीक थ्योरेटिकल एरिया। तो थ्योरेटिकल एरिया में बहुत डिटेल बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सबसे मेन कल्प्रिट है। मुश्किल नहीं है यार, बहुत सारे स्टूडेंट हमें ऐसे मिलते हैं वो कहते हैं सर हम थ्योरी कैसे पास हैं, सीरियसली स्पीकिंग। स्टैट पोर्शन नहीं पढ़ा था, चलो वो तो तुम्हारी जिंदगी खत्म, अब जो है ना वो आसान हो गई क्योंकि वो पेपर में से चला गया। दूसरा ये कुछ लोग कहते हैं वीक प्रैक्टिकल एरिया, ये भी कुछ लोग कहते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका ये मसला है, मगर ये चंद लोगों का ही मसला होता है। तीसरे लोगों का मसला ये होता है टाइम मैनेजमेंट, कि सर पेपर में टाइम मैनेज नहीं हो सकता। चौथा मसला ये होता है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से पैनिक हो जाता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? आता सब था, पढ़ा सब कुछ था, पेपर में गए तो लगा ब्लैंक हो गए, पेपर में लगा तो पता कुछ पता चला कुछ आता ही नहीं है, पेपर में गए तो लगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो जाता है। और क्या रीजन हो सकता है? और क्या रीजन हो सकता है? कि आपने स्टैट्स पोर्शन नहीं आता था, ओके। एंड एमसीक्यूज की वजह से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अच्छा R2 में ही हुआ था मसला, मेजोरिटी लोगों का मसला है 1, ठीक है, नर्व प्रॉब्लम, ये कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, पैनिक अटैक में आ जाएगा। इस पर बात करता हूँ इसको कैसे कंट्रोल करना है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है, जो सीए के स्टूडेंट अभी नहीं समझते, और मैं C5 लेवल पे बच्चों को समझाता हूँ। इसके पीछे ये जो है ना, ये मसला बड़ा, देखा जाए ना ये कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम थोड़ी सी ना कुछ चीज़ों का ख्याल कर लेंगे। ये बहुत आसान मसला है अगर आप इसको तवज्जो दे दें तो, मगर मैं इस पर बात करता हूँ, पहले सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन पिक कर लिया फर्स्ट, हाँ ये भी एक इशू आता है कि पेपर में क्वेश्चन जो है ना सीक्वेंस गलत सेलेक्ट कर ली, बिल्कुल। अच्छा एक बात, वीक एरिया स्टैट्स एरिया मेजोरिटी का मसला आ रहा है। लेकिन यार ये मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं। थ्योरी को कैसे करेंगे, ठीक है, थ्योरी को कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, जो लोग मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। भाई थ्योरी को करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले ना आप अंडरस्टैंड करें कॉन्सेप्ट को। हम लोग डायरेक्ट रट्टे पे जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, मैं वापस रिपीट करूंगा, ये वो अप्रोच है थ्योरी के लिए जो मैंने C-FAP 3 के स्टूडेंट को बता रहा हूँ, C-FAP 3 SPM के स्टूडेंट को बता रहा हूँ। SPM के स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर हम थ्योरी कैसे मैनेज करें, तो मैं उनको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बहुत सारी बातें ऐसे बताऊंगा जो ये ध्यान में रखते हुए कि आपने आगे जाके जिंदगी में SPM भी देना है, क्या MFA तो देना ही देना है, SPM भी देना है। तो पहला काम आप ये कर लें, अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। जब हम क्लास में कोई थ्योरी पढ़ते हैं ना, पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बोस्टन मैट्रिक क्यों आया उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, स्वॉट एनालिसिस के पीछे बैकग्राउंड क्या कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, स्वॉट में S क्या होगा, W क्या होगा, O क्या होगा, T क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह वैल्यू चेन एनालिसिस है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है ना। तो आप जितनी भी थ्योरी है ना, आप पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। पेस्टल है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। इवन तो पेस्टल बहुत ड्राई है, बहुत ही अजीब सा टॉपिक लगता है, मगर क्या करें, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें आप, ठीक है। बजटिंग की अपडेट ये है कि बजटिंग है वाजिब, मैंने वॉइस नोट में बता दिया, वो आई के वापस किताब नहीं अपलोड कर देगा, टेंशन ना लो। बजटिंग के बगैर अधूरा है MFA, बजटिंग के बगैर अधूरा है, तो वो बेफिक्र हो, बुक में हल्का गिलिच हुआ है, वो बुक सही हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं। अच्छा तो मैं कह रहा था पहले आप अंडरस्टैंड करें कॉन्सेप्ट को, सही है। उसके बाद विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अच्छा हम बहुत सारी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, मैकडोनल्ड्स की एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, पाक सुलू की एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, मोबाइल फोन की एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की एग्जाम्पल नहीं, इंटरनेशनल एग्जाम्पल, एप्पल की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, नोकिया की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आईफोन की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, स्मार्ट वॉचेज की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है, एलन मस्क ट्विटर की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू ना समझने की कोशिश करें,
पहला काम क्या हो गया कि आपने कौन सा समझ गया, अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस। अभी मैं आपको याद करने को नहीं कह रहा, अभी मैं आपको समझने को कह रहा हूँ। आपने सिर्फ ये काम करना है, चाहे आप खुद पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, आपने पहला काम ये करना है कि मैं रटा नहीं लगाऊंगा, मैं समझूंगा और समझ आ जाती है। अंग्रेजी सबको आती है, नहीं आती गूगल जिंदाबाद है भाई। बहुत प्यारी प्यारी एग्जाम्पलें मिल जाती है हमारे पास। जब मैं नोट बताता हूँ तो मैं एक दो और किताबें रेफर करता हूँ, गोरो की बड़ी अच्छी किताब है। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अब वहां से लोग भागते हैं। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये लोग अपने नोट बनाए, सर आपके नोट्स से हम पढ़ लें, इनफ है। ओ भाई मेरे नोट बनाने का तरीका अलग है, मैंने किताब बना के दे दी, ठीक है मेरे नोट से पढ़ सकते हो, मगर भाई आप खुद लिखो, खुद लिखो। देखो जब तक आप खुद नहीं लिखोगे वो आपका ओन होगा, ओनरशिप होगी। आप अपने रजिस्टर में लिखोगे, आपको पढ़ने का दिल चाहेगा, आप उसे अपने रजिस्टर में लिखोगे, आपको उसे एक जो है ना क्या कहते हैं, एक अपनापन जैसे हो कहते हैं ना, कि आप बोलोगे हाँ ये मेरे नोट्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोटा छोटा लिखो, मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ छाप दो। रेलेवेंट पॉइंट, समझदार आदमी हो, आपको सब पता है कि कॉन्सेप्चुअली क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप वो पॉइंट लिख लें, प्लीज लिख लें। ये मैं आपको अपना अपना आजमाया टोटका बता रहा हूँ। मैंने पहली अटेम्प्ट में जो है ना बीएमएस का पेपर सीफैप का निकालता पहली अटेम्प्ट में, और जब मैंने निकाला था मुझे बाद में पता चला कि पेपर फंस जाता है लोगों का, और मैंने बहुत ज्यादा कोई तैयारी नहीं की, मैंने ये अप्रोच फॉलो की जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द अप्रोच व्हिच आई एम सजेस्टिंग not only to you people, not only to my successful students of MFA, I am also suggesting this approach to my successful students of CFAP 3 as well, SPM as well, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नोट बना लिए, राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। लर्न दीज इंपॉर्टेंट नोट्स। किसी दोस्त के नोट्स को देख के आप पढ़ेंगे तो ना आपको मजा आएगा और ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने नोट बनाओ। सर इसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा ना, 6 महीने अटेम्प्ट लग गए, खुदा ना खाता, सॉरी टू से यार, मतलब माजरत के साथ मैं एक वर्ड यूज करूँ कि यार 6 महीने जाया करने से बेहतर है आप अभी मेहनत कर लो भाई। देखो ना टाइम तो अभी भी जाया हुआ, किसी का अगर टाइम लग जाए तो खुदा ना खासा, मतलब आई एम नॉट जिसे कहते हैं कि ठीक है आई एम यूजिंग सम हार्श वर्डिंग, बट आई रियली वांट यू पीपल के नहीं यार, अब कोई अटेम्प्ट सेव, अब जो है ना वेस्ट नहीं होनी चाहिए, अब सेव करनी है हमने अटेम्प्ट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं तैयार करना है इसी में निकालना है, चाहे पेपर आसान है मुश्किल है, हमारी ऐसी तैयारी हो कि हम ऐसी काम करके जाएं, पक्का काम करके जाएं, जबरदस्त सॉलिड काम करके जाएं। और थ्योरी मेजोरिटी आप मुझे बोल रहे हो थ्योरी में मसला है, तो इसका मतलब थ्योरी पे इस बार ज्यादा एफर्ट करनी होगी। तो थ्योरी का एक मसला भी है, थ्योरी का एक मसला पता है क्या है, मैं आपको अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं, स्टोरी सुनाऊं मैं आपको। आईटी का पेपर होता था एक मॉड्यूल ई में, मुझे आईटी 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 का पेपर जहर लगता था, जहर समझते हैं, क्योंकि मैं एसी से ऐसा आया था तो मुझे रटा नहीं लगता था। आईटी के पेपर रटा, फायर वॉल पे रटा मारो, वायरस पे रटा मारो। आप लोगों के कोर्स में भी कुछ आईटी का पोर्शन है, ट्रोजन हॉर्स वायरसेस वगैरह हैं, वो सारा मैंने मॉड्यूल ई की आईटी में पढ़ा था। आपको पता है मैं कितना परसेंट पढ़ के गया था? आपको पता है मैं 50% किताब पढ़ के गया, आधी किताब पढ़ के गया, बाकी पढ़ के ही नहीं गया। आपको पता है आईटी टेक्निकल पेपर होता है ना यार, कि फला कॉन्सेप्ट फला वायरस फला वो, आपको पता है मैंने आईटी का पेपर कितना परसेंट अटेम्प्ट किया, कितना परसेंट अटेम्प्ट किया पता है आपको? 50% पढ़ के गया हूँ मैं, सिर्फ 100% अटेम्प्ट करके आया, 90-100%। अब आप मुझे बताएं, अब कल क्या कह दिए कि यार पॉसिबल है कि मैं 50% पढ़ के जाऊँ, आधी टेक्निकल बातें पढ़ के जाऊँ, आईटी वैसी टेक्निकल है, ये कोई वो नहीं है कि हवाई बातें मार्केटिंग मार्केटिंग में मंजन भेज दिया आपने, आईटी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया कि जो मुझे नहीं भी आता था वो मैंने 50% के अंदर से ही लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि 50% को मैं अच्छा प्रिपेयर करके गया था। तो अब आप मुझे बताएं मेरे मार्क्स, अच्छा मजे की बात ये 100% अटेम्प्ट किया और बाद में जब पेपर आने के बाद नहीं आप मार्क्स लगाते हो मेरे कितने आ जाएंगे, मैंने कहा 50 तो आ ही जाएंगे, खैर हो गई कोई बात नहीं, 50 तो मैं उठा ही लूंगा। अब मैं उस 100 में से कह रहा हूँ 50 आ जाएंगे, और पेपर में जब रिजल्ट आया मेरे कितने मार्क्स हैं पता है कितने मार्क्स हैं? 33। अब रिजल्ट वाले दिन मुझे गुस्सा आ गया आई कैप पे, मैंने कहा यार ये आई कैप, पहला रिजल्ट था ये मेरा, क्योंकि मैं एग्जामेशन क्लेम करके आया था इसी से, तो मैंने पहली बार पेपर दिए थे, 4 पेपर दिए थे, FFR दिया था अलहमदुलिल्लाह पहली टाइम में क्लियर, ऑडिट दिया था, ऑडिट कह रहा हूँ सॉरी, ये BMS दिया था जो थ्योरी पेपर होता है वो पहली टाइम में क्लियर, लॉ और ये IT रुक गया था। तो मैं तो भाई गुस्से में आ गया, मैंने कहा ये क्या मजाक है, मैं तो कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ, आई कैप ने मुझे फेल कैसे कर दिया, कि फेल कैसे कर दिया आई कैप ने, मैं तो पूरा अटेम्प्ट करके आया हूँ, 50% मेरे ऐसे ही बन रहे थे, आई कैप 33 दे रही है, नहीं जी ये तो धांधली हुई है, ये तो मसला है, ये तो बस कोटा है, ये है वो है। फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि यार मैं पढ़ के कितना गया था, मुझे बाद में ख्याल है पढ़ के तो मैं आधा किया था, तो मैंने सोचा यार उस हिसाब से तो मार्क्स बुरे नहीं है कि अगर मैं 50% पढ़ के जा रहा हूँ 33 आ गया तो मैं 100% पढ़ लेता तो शायद 66-60 आ जाते यार। तो कहने का मतलब है थ्योरी में ना मसला ये है कि मैं सोना सीरियस और बात करूँ, थ्योरी में ना आप कैलकुलेशन में क्या है कि अगर आपको नहीं आता ना आप छोड़ दोगे, लीव कर दोगे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा आप छोड़ दोगे, मगर थ्योरी में क्या आपको नहीं भी आएगा आप लिखोगे, आप लिखोगे, आप बोलोगे यार कोई बात नहीं, लिखो लिखो और लिखो, तो लिखने में कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। कैलकुलेशन में मसला है कि आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा, आप वहीं छोड़ दोगे, पेन छोड़ दोगे, खाली जगह छोड़ दो, तो बोलोगे नहीं नहीं यार ये गलत हो जाएगा, छोड़ो नहीं, छोड़ दो, ये सवाल ही नहीं आता। मगर थ्योरी में क्या है आप लिखोगे, ऐसा है नहीं है, मुझे बताएं जवाब दें, ऐसा होता है नहीं होता, थ्योरी नहीं भी आ रही होती आप कहते हो नहीं यार लिखो तो सही, खैर हो गए, हो सकता है मार्क्स मिल जाए, उधर 1 मार्क मिल जाए, उधर 2 मार्क मिल जाए,
मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैं अपने ये कर चुका हूँ हरकत, ठीक है। ये मैंने CFAP 3 वालों को भी बताया कि उन्होंने भी एग्री किया। एक बंदी ने मुझे लास्ट टाइम कांटेक्ट किया, एक स्टूडेंट थी हमारी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, सर मेरे CFAP 3 में ना SPM में 33 मार्क्स हैं, 34 मार्क्स हैं, मैं मान ही नहीं सकती, मैं तो पास थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने आधे घंटे उनसे पेपर डिस्कस किया, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एंड उन्होंने बोला सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 34 सही आए। तो कहने लगे थ्योरी में ना आप अपने आप को धोखा दे सकते हो। सीरियसली स्पीक, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी मुझे ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है, बट यू कैन फूल योर सेल्फ इजीली, जैसे मैंने अपने आप को फूल किया था एग्जाम में। क्योंकि आपके दिन में ये होता है मैंने पूरा पेपर कर लिया, अब आप उससे पहले की सारी बातें भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि आपने पढ़ना 10 दिन पहले शुरू किया था, आप ये भूल जाते हो कि मैंने 15 दिन पहले पढ़ना शुरू किया था, आप ये भूल जाते हो कि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। आप बस कहते हो कि मैंने पेपर में कर लिया तो मैं पास होना चाहूँ। तो देखें ये ना फर्क होता है अच्छे बुरे स्टूडेंट में। और मैं आपको बताऊं सीरियसली, जो लोग लास्ट टाइम CFAP 3 में पास हुए और MS में पास हुए, उनसे आप फीडबैक लें, वो आपको कहेंगे सर हमने थ्योरी पे मेहनत की थी, थ्योरी पे एफर्ट किया था, थ्योरी पे लिख के काम किया था। थ्योरी के यार आधे मार्क्स हैं यार, मैं कैसे थ्योरी को जाने दूंगा यार, नहीं जाने दे सकता मैं तो यार, बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। तो मेरी बात समझ रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे लास्ट टाइम बोला, मैं एक बस ये स्टोरी सुना के आगे बढ़ूंगा, सर मैंने ऑडिट का पेपर 95 मार्क का किया था और मेरे से 26 मार्क आए। CA फाइनल की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार आपने, मैं क्या वर्ड यूज करूँ कि आपने कचरा लिख दिया। मैंने उसको लिटरली ये बोला, मैंने कहा आपने इसका कचरा लिख दिया। उसने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला, बोला सर आप सही कह रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि थ्योरी का इशू ये है कि थ्योरी में हम अपने आप को गुमराह कर सकते हैं, और थ्योरी में अपने आप को हम डिसीव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो थ्योरी के लिए प्लीज यार ध्यान में रखिएगा, हर थ्योरी के पीछे कोई लॉजिक होती है। एग्जामिनर जो थ्योरी के सवाल बना रहे बेवकूफ नहीं है यार वो, ठीक है ना। तो थ्योरी को, ऑडिट में भी यही मसला, कैफ में भी ये मसला होता है कि सर हम लिख के आते हैं पूरा, सर हम तो पूरा लिख के 95 मार्क का अटेम्प्ट करके आए। ओ भाई थ्योरी में मसला यही है, आप 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आ जाओ। ये गारंटी थोड़ी है कि 100 मार्क का अटेम्प्ट किया तो आधे मार्क आ जाएंगे। नहीं भाई सही नहीं होगा, वो काट देगा, 1 मार्क नहीं देगा यार, क्यों देगा वो मार्क, पेपर चेक करने के लिए बैठा है। समझ में आई बात। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी कि भाई आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने राइट डाउन करना है, उसके बाद आपने लर्न करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपने क्या करना है, चौथे नंबर पे सॉल्व रेलिवेंट क्वेश्चन इन रिटर्न फॉर्म। इन रिटर्न फॉर्म यार हम लोग चीख चीख के, टीचर्स हम लोग आपको बोलते रहते हैं कि यार लिख के सॉल्व करो, लिख के सॉल्व करो, लिख के सॉल्व करो। आप मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, मैं नाम नहीं लूंगा आप लोगों का, मैं नाम नहीं लूंगा, ईमानदारी से बताना जिन लोगों का थ्योरी में मसला है, आप में से कितने लोगों ने लिख के प्रैक्टिस की थी पूरे पूरे सवालों की। लिख के प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि बुलेट पॉइंट बनाना, लिख के प्रैक्टिस करने का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने एग्जैक्ट बनाया हो जितना आप पेपर में बनाते हैं, आधे पेज का, एक पेज का, पौने पेज का, पाव पेज का, जो भी व्हाट्स एवर। आप में से कितने लोग हैं मुझे ईमानदारी से बताएंगे, येस और नो में जवाब देंगे, जिन्होंने थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस की थी फुल फ्लैश क्वेश्चन को सॉल्व करके, येस और नो में जवाब देंगे। देख के सॉल्व नहीं करना, बगैर देखे बात हो रही है। 2 से 3 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, लिख के सॉल्व, लिख के सॉल्व नहीं, ऑडिट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। प्लीज मुझे ईमानदारी से बताएं यार, पार्टिसिपेट करें यार, देखें वरना फायदा क्या आपकी इस सेशन का। थ्योरी के क्वेश्चन को लिख के, जैसे कैलकुलेशन के क्वेश्चन को आप पूरा एंड तक सॉल्व करते हो ना, एक बार नहीं करते, 2 2 3 3 बार करते हो, एक बार सर के साथ करते हो, मेरे साथ करते हो, फिर एक बार आप खुद रिवाइज करते हो, फिर पेपर से पहले भी रिवाइज करते हो, लिख के सॉल्व करते हो। कितने लोगों ने किया था, ठीक है आपने बिल्कुल नहीं किया था, आपने किया था, नहीं किया था, 2 3 क्वेश्चन किए थे बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन किए थे और टेस्ट किए थे, मेरे साथ किए थे। मैंने तो यार सारे नहीं करा था ना, मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है, मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी करा था चंदा, मैं तो थोड़े से कराऊंगा। 2 3 क्वेश्चन किए थे, नहीं यार नहीं, माइंड में सॉल्व किया था, नहीं माइंड में सॉल्व नहीं करना, माइंड में सॉल्व करने का कोई मार्क नहीं है पेपर में। ये चीज मैं समझता हूँ सीरियसली डू और डाई बनेगी। और आप, अब आप बोलेंगे सर मेरे दोस्त ने तो ऐसा नहीं किया था फिर भी पास हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी अप्रोच आपको ये है कि यार मैं आपको खाली MFA पास कराने के लिए नहीं बैठा, मेरी कोशिश ये है कि मैं आप जब CFAP 3 में जाओ तो मुझे दुआएं दो, ठीक है ना। मैं तो कोशिश करता हूँ कि यार मैं ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा कोई काम कर दूँ कि बस दुआओं में रहूँ लोग, और दुआएं कितना रोल प्ले करती है मैंने आपको पहले बता दिया मेरी नजदीक। खैर, तो मेरी बात समझ आ रही है आपको, मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि रेलेवेंट क्वेश्चन को आपने रिटर्न फॉर्म में सॉल्व करना है, ये आप तैयार कर लें, ये आप जो अपने ध्यान में बिठा लें। एंड लास्ट, अभी काम खत्म नहीं हुआ, लास्ट एक काम खत्म नहीं हुआ, कुछ चैप्टर के नहीं सबके करने पड़ेंगे, अब सबके करने पड़ेंगे। कंपेयर योर आंसर, कंपेयर योर रिटर्न आंसर, मैं क्यों कह रहा था उसकी वजह आपको समझ आएगी। कंपेयर योर रिटर्न आंसर विद सजेस्टेड सोल्यूशन, विद सजेस्टेड सोल्यूशन, एंड सजेस्टेड सोल्यूशन, और ये मैच नहीं होगा ऑब्वियसली, 100% मैच नहीं होगा, कुछ ना कुछ फर्क आएगा। एंड देन राइट डाउन मिसिंग पॉइंट्स इन योर आंसर। आपने 5 पॉइंट लिखे थे, सोल्यूशन में 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बाकी जो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं वो आपको लिखने हैं, अपनी इन्वेंटरी स्ट्रॉन्ग करनी है। मेरी बात समझ आ रही है, मुझे बताओ ना, मुझे खुद बताओ, लॉजिकली स्पीकिंग अगर तुम ये काम कर लो तुम्हारा दिल क्या कहता है, पेपर फेल हो सकता है फिर?
नहीं, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, याद करने का मैंने वर्ड ही यूज नहीं किया, याद करने का वर्ड मैंने यहाँ किया था बस। आपसे तो मैं लिखने की बातें कर रहा हूँ। आप मुझे खुद बताओ, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो, अक्कल क्या कहती है? फिर पेपर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो मिसिंग डेटा है उसको भी लिख लिया, और फिर उसको आप रिवाइज करते रहो बार बार। क्योंकि देखो मसला कहाँ आता है, मसला बताता हूँ कहाँ आता है। मसला वहाँ आता है कि जब आप पेपर में सॉल्व करने बैठते हो, आपका आंसर एग्जामिनर के आंसर से मैच नहीं करता, सही है ना? तो मसला आता है ना, तो आप अभी से ही प्रैक्टिस कर लो यार, आप अभी से ही पैसे प्रैक्टिस कर लो, क्या कहते हो? नहीं समझ आई रही बात? सही है ना, आपने अभी से प्रैक्टिस कर ली। तो मैं ये बातें आपको अपने एक्सपीरियंस से बेस पे बता रहा हूँ, तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ। अब अरसल आरिफ ने एक बात कही है, मैं देखो सुनाना चाह रहा हूँ। सर मैंने तो करा था, बट मेरा आंसर बहुत डिस्क्रिप्टिव हो गया था, और पास पेपर सोल्यूशन वॉज शॉर्ट एंड रेलिवेंट। अब आप मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेपर में भी ये कर दोगे, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको फिर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर के मुताबिक आप नहीं लिख रहे हो। अरसल मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं ये सारी बातें आपसे इसीलिए कर रहा हूँ कि यार आप अपने आप को अलाइन करो एग्जामिनर के लिहाज से। जब आप एग्जामिनर से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ओवर ज्यादा तो नहीं लिख रहे हो, आप ओवर राइटिंग तो नहीं कर रहे हो, आप अंडर राइटिंग कर रहे हो या ओवर राइटिंग कर रहे हो, आपको ये भी पता चलेगा। चंदा, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, इससे लॉस ऑफ टाइम भी होगा। वन पेज समरी बनाई है अपनी, जबरदस्त वाजिद, बहुत अच्छी बात है। वन पेज समरी तुम्हारी बहुत, देखो आपका अपना जो मटेरियल है ना, वो मैं कहूँगा बेस्ट है, सुपर है। हर बंदे की अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी रखी है। मेरी कुछ क्वालिटीज होंगी, ठीक है, और कुछ क्वालिटीज आपकी होंगी। जो आपकी क्वालिटीज होंगी जरूरी नहीं हो मेरे अंदर हो। आपका जो पढ़ने का स्टाइल है जरूरी नहीं मेरा पढ़ने का स्टाइल हो, जो मेरे पढ़ने का स्टाइल है वो जरूरी नहीं आपका हो। तो मैं अगर आपको अपनी समरियां बना बना के दे दूंगा, शायद वो आपको समझ ना आए, वो आप डाइजेस्ट ना कर सको। इसी तरह आपको कोई समरी मुझे बना के दे दोगे, शायद वो मैं डाइजेस्ट ना कर सकूं। मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो मैं आप लोगों से बार बार जो बातें करूँ ना, कि आज अपना आप एक ओनरशिप लो, और आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ यार, ये आप इन्वेस्टमेंट हो रही है सीफैप के लिए। मैं झूठ यार, मैं आपको क्या बताऊं, आप पूछ लो किसी से सीफैप 3 कि सीफैप 3 के अंदर क्या एमएफए की बातें आती हैं, आप पूछो अपने सीनियर से यार। आपको बोलेगा बोलेगा हाँ यार, तकरीबन मेजॉरिटी टॉपिक शॉर्ट वर्ड सब आता है यार, पेस्टल एस्टल सब आता है, ये बोस्टन मैट्रिक्स, ये वो लाइफ साइकिल सब मौजूद है। तो मैंने कहने का मतलब है कि अच्छा, मैं थ्योरी पे बात इसलिए करूँ क्योंकि थ्योरी के साथ मैं माजरत का एक वर्ड यूज करूंगा, सौतेला सलूक करते हैं। सौतेला सलूक समझते हैं? सेकंड सिटेशन वाला सलूक करते हैं। पसे पुश डाल देते हैं, उर्दू में जैसे कहा जाता है पसे पुश। हाँ, निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सीन करके छोड़ देते हैं। थ्योरी के साथ ये सलूक किया जाता है? नहीं यार, नहीं। थ्योरी का ऐसा सलूक करोगे तो थ्योरी है ना फिर यार, आधे आधा आधा शेयर है थ्योरी का यार। कैसे इग्नोर कर सकते हो थ्योरी को? थ्योरी पार्टनर है हमारे पेपर में यार। इस पार्टनर को कैसे छोड़ सकते हो आप? मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये नोट कर लें अप्रोच। मुझे नहीं पता, मुझे ये अप्रोच चाहिए। आप चाहे मुझसे पढ़ें या ना पढ़ें, आपने ये अप्रोच फॉलो करनी है। समझ में? जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये पूरा थ्रू आउट द कोर्स हर टॉपिक में ये अप्रोच बताई जाएगी कि भाई इसी तरह कर लो कर लो कर लो, हैमरिंग की जाएगी। और कुछ काम मैं करा भी देता हूँ क्लास में, कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्लास में रिटन फॉर्म में करा भी देता हूँ। जैसे वाजिद कह रहा है कि जो मेरे साथ किए थे वो कर लिए, बस बाकी नहीं किए, तो देखो बाकी भी करने हैं ना, मैं तो इसीलिए करा रहा हूँ कि यार एक आइडिया मिल जाए। हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ अलहमदुलिल्लाह प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो हमने पहले बात कर ली कि यार वीक थ्योरेटिकल एरिया क्या होता है। वीक प्रैक्टिकल एरिया के लिए क्या करेंगे? अच्छा यार, वीक प्रैक्टिकल एरिया के लिए अगेन यार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने का तरीका वही है कि रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है, सही है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए मसला ये है कि यार टाइम मैनेजमेंट के लिए और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, इन दो के लिए एक काम करना है, जो मैंने अभी कॉस्टिंग के स्टूडेंट को भी बोला। आप में से कितने लोग ऐसे ईमानदारी से बताएंगे जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में फंसते हैं तो फौरन सोल्यूशन देख लेते हैं? पूरा सवाल सॉल्व करने से पहले जहाँ फंसते हैं सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद इकट्ठा एक साथ सोल्यूशन नहीं देखते। सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, सर डर लगता है कि टाइम ज़ाया हो जाएगा, सर डर लगता है कि काटना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से बताएंगे मुझे, जो कैलकुलेशन वाले एरिया में, थ्योरी की बात नहीं कर रहा, थ्योरी पे बात बहुत कर ली हमने, कि जो आंसर को रास्ते में देख लेते हैं, कहीं मसला आता है और फिर आगे बढ़ते हैं? कोई भी नहीं है आप में से ऐसा। सब बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, पूरा सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं। हाँ, नाम नहीं लूंगा, नाम बता अपना, आपका नाम नहीं लूंगा, बेफिक्र है, मगर सिर्फ यस करते हैं जो लोग करते हैं ऐसे। मैं देखे कोई मतलब भूलना ना करे यार, मैं आप लोगों को डांट वाट नहीं रहा हूँ, मगर मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करते हैं, ठीक है, आपसे भी ऐसा हो जाता है, आप भी ऐसा करते हो, ठीक है। ठीक है, अब आप आने लगे हैं, ठीक है, आप ऐसा नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है यार, आप ऐसा नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप ये काम करते हो तो आपको मसला दो होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस कभी क्रिएट नहीं होगा, इसका तरीकेकार ये होगा, सर तो हम क्या करें, सर हम क्या करें, सर हम क्या करें, हमें डर बहुत लगता है। भाई इसका तरीका ये है कि आप पहले ना सॉल्व करें। अभी क्या होता है कि आप सॉल्व करने खड़े होते हैं, आधा सवाल होता नहीं है, पाव सवाल होता है, आपको कहीं मसला आता है, आप सोल्यूशन देख लेते हो, फिर कहीं आगे फंसते हो, फिर सोल्यूशन देख लो, फिर आगे कहीं फंसते हो, फिर सोल्यूशन देख लो, और इस तरह सवाल हो जाता है। नहीं यार, इसका तरीका ये है कि आप कोशिश करें एंड तक लेके जाएं। सर गलत हो रहा होगा, गलत होने दे, कोई बात नहीं, सर टाइम जाए, टाइम जाए होने दे भाई, अटेम्प्ट जाया नहीं होनी चाहिए, टाइम जाया हो जाए पहले आपका।
भले मुझे कोई मसला नहीं, पढ़ाई में टाइम ज़ाया हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट है, अटेम्प्ट ज़ाया नहीं होनी चाहिए, अटेम्प्ट ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग। अच्छा, बिल्कुल कटने का डर होता है, कटने का डर है तो यार देखो, अटेम्प्ट कटने का डर भी तो है ना यार, फिर खुदा ना खास्ता। तो मैं ये आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको अगेन यहाँ भी हेल्प करेगी, सीफे में भी हेल्प करेगी। भाई आपने पोजीशन एंड तक लेके जाना है, और इसके बाद जब आप एंड में जाएंगे तो उसके बाद आप अपने एरर्स को लिखेंगे। भाई मैंने यहाँ मसला किया था, मुझसे यहाँ प्रॉब्लम आया, एक मसला यहाँ आया, एक मसला यहाँ आया, एक मसला आया, इन तीनों के आप नोट बनाएंगे कि मुझे 1 में ये प्रॉब्लम हुआ, 2 में ये प्रॉब्लम हुआ, 3 में ये प्रॉब्लम हुआ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हाँ भाई थ्योरेटिकल फॉर्म में, ताकि ये सवाल आपको वापस ना करना पड़े, ताकि आपको याद रहे जिंदगी भर कि इस सवाल में आप कहाँ फंसे। आप मुझे खुद बताओ ना, अगर आपको सवाल की गलतियां कहीं नोट हुई मिल गई, क्या ये सवाल वापस करने की जरूरत है जिंदगी में? कभी भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है कि सवाल में कहाँ कहाँ फंसने का चीज साइन है। देखो जो आपको समझ आ गया ना, जो आपको सीख लिया आपने, वो सही होता रहेगा। मेरी और आपकी आज के सेशन का एजेंडा क्या है, मेरे और आपके आज के सेशन का पर्पस क्या है, मेरे और आपके आज बैठने का मकसद क्या है, कि जो मार्क्स हमारे लीक हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, जो हमारे मार्क्स 55 मार्क्स कम हो रहे हैं, 45 हैं तो 55 मार्क्स लूज हुए हैं, 40 हैं तो 60 मार्क्स लूज हुए हैं, 44 हैं तो 56 मार्क्स लूज हुए हैं, उन 56 मार्क्स को मैं आइडेंटिफाई करके दूंगा आपको। 6 मार्क्स को आइडेंटिफाई करके नहीं दूंगा, 56 मार्क्स को आइडेंटिफाई करके दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ फायदा हो रहा है थ्योरी में, मैंने जो बात बताई कि कुछ क्लियर हो रही है, कुछ पल्ले पड़ रही है, हमारे जहन में आ रही है? नहीं 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 नहीं, पढ़ा बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगेन अच्छे से फायदा क्या होगा, इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, दूसरा पेपर में क्या होता है, पेपर में जब आप यहाँ फंसोगे, पेपर में क्या होगा, क्या पेपर में कोई आएगा बताने के लिए? क्या पेपर में दो को व्हाट्सएप करके सोल्यूशन लोगे? क्या पेपर में आपके लिए कोई रास्ता निकलेगा? मुझे जवाब दें, यस और नो। फिर पेपर में क्या होगा, पेपर में आप जो है ना, खुदा ना खासा कहीं फंसे, आपको आदत है सोल्यूशन देखने की, आपसे आगे करने का दिल नहीं चाह रहा, आप 5 मिनट 10 मिनट हसबे जायका टाइम जाया करोगे, उसके बाद बोलोगे यार अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब जो समझ आ रहा है आगे बढ़ो। तो यार तो बेहतर यही है कि फिर अगर आपको जो समझ आ रहा है आगे बढ़ के करना है, तो पहले से प्रैक्टिस करके जाओ ना, ताकि पेपर में आप जाओ तो आपको पता हो कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। कि पेपर में सिचुएशन आती है, मैं मान नहीं सकता, मुझ जैसे बंदे को आ चुकी है यार, तो आपको क्यों नहीं आ सकती? मुझ जैसा बंदा भी पेपर में कभी बैठा था, तो भाई जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बंदा ब्लॉक हो जाता है, कहीं ना कहीं ब्रेन फ्राइड हो जाता है, कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपको वसवसे आ जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पैनिक सिचुएशन हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज, ये जो लोगों ने बात की ना, मुझे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, इसका बहुत बड़ा वजह ये है कि यार हमने तो अपने आप को, हम तो लाड में पढ़ लें, हम तो लाड में पढ़ रहे हैं, हमने तो अपने लाड उठाए हुए हैं। लाड समझते हैं, लाडले होते हैं ना, हम अपने आप के लाडले हैं। हमसे जो है ना तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, हमसे पेपर में सोल्यूशन, पेपर में हम अल्लाह ना करे कि यार फंसना बर्दाश्त कर लेंगे, प्रैक्टिस करते हुए हमें डर लगता है, सर नहीं नहीं सर सोल्यूशन कट जाएगा तो हमें तो वापस करना पड़ेगा, सर ये तो बुरा हो जाएगा। भाई क्या मतलब यार, जो है वो है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं अगेन मतलब यार, मैं इसलिए देखें ये सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट पास हो गए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जी 100% रिजल्ट आया, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो मैं समझता हूँ पास हो सकते नहीं हुए। बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह ऐसे भी हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा कमबैक मारा है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पिछले टाइम पास नहीं होते, इस बार पास हो गए। मगर यार अगेन आई एम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके दिल में ना कोई एक वो होता है कि यार ये बच्चा क्यों नहीं पास हुआ यार, चलो बाकी लोग पास हुए, ये क्यों नहीं पास हुआ? तो इसलिए मैं थोड़ी सी बातें, शायद कभी आपको लगे कि मैं थोड़ा सा आज के सेशन में थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि हार्श हो रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल पीपल टू यार पास दिस पेपर एट एनी कॉस्ट यार। ठीक है ना, सीरियसली स्पीकिंग। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने दो काम करने हैं, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट, पेपर में जो टाइम लूज होता है, आप बैठे रहते हो 5 5 मिनट 10 10 मिनट दाया कर देते हो, तो आपका वो ना हो। और दूसरा आपको पेपर में कॉन्फिडेंस है, ये आपने क्या करना है, डोंट सी सोल्यूशन बिफोर कंप्लीशन। पहले कंप्लीट करें, एंड करें, उसके बाद सोल्यूशन तो देखना जरूरी है। मैं खुद कह रहा हूँ सोल्यूशन देखो, मैं खुद कह रहा हूँ सोल्यूशन देख के पॉइंट ऐड करो, मगर आखिर में यार, बीच में नहीं यार, बीच में नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टैट पोर्शन दुनिया से चला गया है जी, ओ सॉरी एमएफए चला गया, दुनिया से तो नहीं गया, अल्लाह माफ करे। और एमसीक्यू, यार देखो, जितने वापस लेक्चर लेने का सीन ये है कि अगर किसी का कॉन्सेप्चुअल मसला है, लेक्चर सिर्फ 2 लोगों को लेने चाहिए, लेक्चर सिर्फ 2 तरह के लोगों को लेने चाहिए, बाकी किसी को लेक्चर लेने की जरूरत नहीं। लेक्चर उन लोगों को लेने चाहिए जिसके कॉन्सेप्ट में मसला है, अगर कॉन्सेप्ट में इशूज है तो आपको लेक्चर लेने की जरूरत है। और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट में मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट ओके है, मगर सर डिसिप्लिन का मसला है, सर मैं टेस्ट नहीं दे पाता, सर मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, सर मैं आपका फॉलोअप जो होता है, आपके जो मैसेज एडमिन मैसेज करते रहते हैं हर महीने के एंड में, बेटा कितने लेक्चर कवर किए, कितने रह गए, कब तक कवर कर लोगे, पेपर समझ आ रहे नहीं आ रहे लेक्चर, ही मेरा एडमिन ने 4 सवाल करता है हर बच्चे से हर महीने के एंड में। आप लोगों में से जिन्होंने मुझसे कॉस्टिंग पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ है, उनको ये बात पता है, इनफैक्ट जो एमएफए पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात पता है कि हमारा एक एडमिन आपको मैसेज करता है, 4 सवाल भेजता है कि लेक्चर कवर कितने हुए, नंबर ऑफ लेक्चर बताओ, पेंडिंग लेक्चर कितने वो बताओ, डेडलाइन बताओ कब तक कवर कर लोगे, ऐसा होता है नहीं होता? ठीक है, और अगर लास्ट में ये कहता है बंदा कि भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडेबल है नहीं है, कोई एरिया इम्प्रूवमेंट है वो भी बता दो,
तो अगर आपको डिसिप्लिन इंप्रूव जो है इंश्योर करना है, टेस्ट वगैरह फॉलोअप वगैरह, तो फिर आप क्लासेस लो। अदरवाइज मैं कहूँगा यार, अगर आपके कॉन्सेप्चुअल इशूज नहीं है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन बंदे हो, तो आपको क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, आप वापस खुद से कर सकते हो। बट अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं यार डाउट है, प्रॉब्लम है, तो फिर क्लास लेनी पड़ेगी। सिलेबस में चेंजेस है मैं बात कर लूंगा, अभी बात कर रहा हूँ सिलेबस में चेंजेस में बात करता हूँ, तो मगरिब का टाइम हो रहा है, सेशन हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, भी मैं सिलेबस से बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पॉसिबल करेक्टिव एक्शन में मैंने बात कर ली, एक पॉसिबल करेक्टिव एक्शन में मैंने थ्योरी में भी बात कर ली है आपके साथ बहुत डिटेल में, और मैंने आपसे प्रैक्टिकल भी बात कर ली बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में बात कर ली। और जनरल बातें मैं कर लूँ भाई, कुछ आपने 3 वादे में हमेशा स्टूडेंट से करता हूँ जो वफा नहीं करते इसमें। नो पेंडिंग लेक्चर्स, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे बात है, नो पेंडिंग टॉपिक्स। आप अपना एक प्लान बनाएं, अपना एक प्लान बनाएं कि इस हफ्ते मुझे ये कवर करना है, अगले हफ्ते मुझे ये कवर करना है, इस महीने के आखिर में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, अगले महीने के आखिर में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इस महीने के आखिर में मुझे अपना कोर्स खत्म करना है। एक पूरा प्लान बनाए, पूरी डेडलाइन बनाए, एक पूरा स्केड्यूल बनाए, और फिर स्केड्यूल को फॉलो करें। जो लोग लेक्चर लेंगे उनसे गुजारिश है, ये प्लान मैं बना रहा हूँ उनके लिए, तो आपने इंश्योर करना है कोई पेंडिंग लेक्चर ना हो, आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ लेक्चर लें, ठीक है। इसके अलावा गिव प्रॉपर टेस्ट, और रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट बना है, क्योंकि ये रजिस्टर मैंने आपको बता दिया, ये बीएफडी में हेल्प करेगा, ये आपको सीएफ3 में हेल्प करेगा। मेक प्रॉपर रजिस्टर। और ये चलो बीएफडी, और सर आप इतनी सारी बातें बात की करो, ये पास नहीं हो रहा हमारा, चलो आप इसको छोड़ दो, आप बीएफडी सीएफ3 की बातें छोड़ दो, ठीक है। आप कम से कम यार कैप का जो रिवीजन नहीं होता आखिर के 2 दिन 3 दिन, जिसमें बच्चा कहता है सर अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, उस दिन के लिए भी मैं कहूंगा कि रजिस्टर आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। रजिस्टर आपका एसेट है, ये आपको बेहतरीन लेवल पे काम करके देगा, ठीक है। ये 3 मैंने आपसे कहा, ये आपने वादे करने हैं, ये हमेशा वादे बच्चे करते हैं मुझसे और तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यार आप अगर खुद से पढ़ रहे हो तो आपका अपना जो प्लान होगा उसको फॉलो करना है, मुझसे पढ़ रहे हो तो पेंडिंग लेक्चर नहीं रखने, प्लान में बना रहूंगा। प्रॉपर टेस्ट देने, 10 के 10 टेस्ट, हमने 10 लास्ट टाइम 10 टेस्ट लिए थे, इस बार भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा टेस्ट लें, प्रॉपर चेक करके हम वापस करते हैं बच्चों को मार्क्स वगैरह देके। तो यार इतना आपके साथ सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप भी हमारे साथ सपोर्ट करो यार, और फिर प्रॉपर रजिस्टर बनाए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। अच्छा, सिलेबस में चेंजेस सुन लो भाई, सिलेबस में चेंजेस क्या हुई है, सिलेबस में कोई खास चेंजेस नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चेंजेस हुई है ना, अभी बुक में कुछ मसला है, मैं बता देता हूँ। अभी चेंजेस इन एमएफए, आउट एंड 23 पेपर के लिए मुझे लग नहीं रहा टाइम बचेगा। चेंजेस एमएफए, ये स्टैट क्वेश्चन डिलीट हो गया। एक डॉक्यूमेंट मेरे जो है ना स्टूडेंट ने बनाया था मेरे लिए, वो मैं यहाँ से आप लोगों से शेयर नहीं कर सकूंगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। स्टैट क्वेश्चन डिलीट हो गया है, ठीक है। बजटिंग की ग्रेड इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन ग्रेड सी विच इन्वॉल्व, ये ग्रेड सी देखी है आप लोगों ने, मैं दिखाया था। सिलेबस में ना चेंजेस आ गई है, ये ग्रेड बढ़ गई है, नहीं पुरानी ग्रेड है, क्योंकि मैंने जब इंट्रो सेशन किया था उस वक्त सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था। ये ग्रेड बढ़ गई है ना, ये तकरीबन 30 मार्क तक चले गई है ऑलमोस्ट ग्रेड, 30 से 35 मार्क की ग्रेड हो गई है, तो ये हैवी हो गई ग्रेड, समझे ना, ये ग्रेड थोड़ी सी हैवी हो गई है, सही है। ये बजटिंग वाली ग्रेड है, तो ये एक चेंज आया। और क्या चेंज आया, इंक्रीज इन ग्रेड सी, ठीक है। ग्रेड सी पे विच इंक्लूड्स बजटिंग, टाइम वैल्यू मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बजटिंग रिमूव नहीं हुआ है भाई, बजटिंग रिमूव नहीं हुआ है, वो बुक में कुछ ग्लिच हो गया आईकैप से, आईकैप अनफॉर्चुनेटली मेरी सर एआरएम से भी बात हुई है कल, तो उनका भी यही मौकफ है कि ये कुछ मसला हो गया है। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आईकैप जल्द जो है ना अपडेटेड बुक डाल देगा इंशाल्लाह, जल्द हमें लग रहा है कि 2 4 दिन लगेंगे, अपडेट बुक आ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन ग्रेड सी, इंक्रीज इन वेटेज ऑफ ग्रेड, फोरकास्टिंग रिमूव हुआ है, स्मॉल एरिया ऑफ फोरकास्टिंग इज रिमूव। ये मैं हल्का फुल्का बता दिया करता था पहले, मगर इसका कोई वेटेज नहीं थी, बहुत माइनर सा एरिया था। तो ये देखिए लोगों की बेनिफिट में ही बातें हो रही हैं। स्टैट पोर्शन पूरा डिलीट हो गया, लोगों को जहर लगता था, इवन तो हम स्टैट पोर्शन भी मैं खुद पढ़ाता था। ग्रेड सी की वेटेज जो है वो उसने जो है वो थोड़ी इंक्रीज कर दी है, फोरकास्टिंग रिमूव कर दिया है, पेबैक को इंट्रोड्यूस किया है। पेबैक पहले से था, वैसे पेबैक में पहले 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 भी कराता था, पेबैक पीरियड जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं आप उनसे पूछेंगे, पेबैक पीरियड नॉलेज मेरी किताबें पहले से मौजूद है। ये ऑटम 22 में जो मैंने किताब बनाई थी ना उसमें भी ये मौजूद, मेरी बात समझ रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी बुक यार देखो, अभी आईकेप की बुक में खुद चेंजेस हैं, अभी आईकेप की खुद अपडेटेड बुक नहीं आई है शामिल, तो मैंने अपनी बुक में फिलहाल ये अपडेशंस कर दिए हैं अलहमदिल्ला, स्टैट पोर्शन डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। मैंने आई थिंक बजटिंग वैसे ही अलहमदिल्ला बहुत क्वालिटी सवाल मैं कराता था, बहुत क्वालिटी सवाल कराता था, क्योंकि बजटिंग मैंने हमेशा से बजटिंग को बहुत हाई वैल्यू किया हमेशा से, क्योंकि इसका एक सवाल पहले कंफर्म होता था ना इस वजह से, ठीक है। और इसके अलावा पेबैक पीरियड जो है वो ऐड हो गया, पेबैक पीरियड पहले से मेरी किताब में था तो कोई मसला नहीं। एक और थोड़ा पेस्टल में माइनर से चेंजेस आए, माइनर चेंजेस, माइनर डिलीशन इन पेस्टल, बहुत माइनर भी डिलीशन हुई। चैप्टर 1 में लास्ट हेडिंग थी वो डिलीट हो गई, 1.5 जो हेडिंग थी, सही ना, 1.5 जो हेडिंग थी वो डिलीट हो गई। माइनर डिलीशन इन चैप्टर 1 to 5,
ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? अभी वो नेट का इशू था, आई थिंक सवाल वॉइस आगे पीछे हो गई थी, अभी क्लियर है वॉइस? पेबैक पहले भी मौजूद था मेरी किताब में, अभी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। डिलीशन हुई है हल्की फुल्की, चैप्टर 1 से 5 में 1.5 था वो डिलीट हो गया है, 2 पॉइंट समथिंग डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये चेंजेस हैं। तो आज का एजेंडा क्या था हमारा? एजेंडे में हमने रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास एमएफए की बात कर ली, पॉसिबल करेक्टिव एक्शन में बात कर ली, एमएफए में चेंजेस क्या है ये बात कर ली। हमारी अप्रोच क्या होगी? हमारी अप्रोच थ्योरी के लिए तो मैंने आपको बता दी ये होगी कि हम स्टार्ट करेंगे आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। थ्योरी में मेरा ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि मुझे पता है कि थ्योरी में बच्चा मेहनत नहीं कर रहा होता, कैलकुलस में तो होता ही होता है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीएफडी का भी टीचर हूँ, नीचे कॉस्टिंग का भी टीचर हूँ, तो प्रैक्टिकल एरिया का तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ। और थ्योरी भी मैं अभी कुछ सालों से पढ़ानी शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। MSA 2 में 2021 से पढ़ा रहा हूँ, MF और ये SPM 2022 से पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार जाहिर सी है, जब इतना टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों के काम आ जाता है, बच्चों के काम आ जाता है। ठीक है ना? तो अगेन, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार टेंशन नहीं लीजिएगा, पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। एमएफए का पेपर पास किया जा सकता है, बस ये सोच के पढ़िएगा एमएफए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपने समझे CFAP 3 CFAP 4 के लिए समझो अभी से बात शुरू कर दी है। मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो टेंशन वेंशन नहीं लें। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ आ तो रही है चंदा? अच्छा, हमारी अप्रोच क्या होती है थ्योरी में? पहले मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दबा के, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होती है। जिन्होंने मेरा वो स्वॉट एनालिसिस का चैप्टर लिया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का चैप्टर लिया है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। बाकी भी टॉपिक में इंशाल्लाह नजर आएंगी बातें। दूसरा ये कि राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट्स राइट डाउन करें। कुछ मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ, कुछ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने नोट बनाओ, को लर्न करें। फिर मैं कुछ क्लास में सॉल्व कराता हूँ, पूरे रिटर्न फॉर्म में सॉल्व कराता हूँ, कुछ के मैं पॉइंट फॉर्म में भी कराता हूँ, मगर मेरी कोशिश होती है कि रिटर्न फॉर्म में कराऊँ। और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे। तो थ्योरी के लिए अल्लाह का शुक्र है हमारा डेडिकेटेड एफर्ट है। हमारे पोर्टल पे थ्योरी के एरियाज भी अलग अलग हैं, अगर आप कहें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पोर्टल पे थ्योरी का एरिया कहाँ है भाई? ये आप देखें, हमारा पोर्टल अलहमदिल्ला एक बड़ा ज़बरदस्त सा बना हुआ है। ठीक है, एक मिनट लगिए थोड़ा सा, नेट मेरे ख्याल से मसला करे, जब भी आप लोगों को आवाज़ का भी इशू हो रहा था उस वक्त। तो ये आप नज़र आ रहा है आपको मेरा पोर्टल? ये देखें थ्योरी मैंने, अच्छा हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम मिक्स चलाते हैं, हम मिक्स चलाते हैं। हम थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स, एक प्रैक्टिकल का टॉपिक कर लिया, फिर थ्योरी कर लिया, फिर प्रैक्टिकल कर लिया, फिर थ्योरी कर लिया, ताकि ये कि एक फ्लेवर है, मज़ेदार है। बजटिंग को 2 में डिवाइड कर लिया, बजटिंग इंपॉर्टेंट है। बजटिंग को पार्ट 1, और जब बजटिंग पार्ट 1 में लोग चीज़ें हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो फिर बाद में आएगा बजटिंग का पार्ट 2। बजटिंग का पार्ट 2 कहाँ गया जी? ये रहा, बजटिंग थ्योरी एंड एडवांस पोर्शन की बजटिंग 2 है। ठीक है, तो वैक सोर्स ऑफ फाइनेंस देख रहे हैं, मिक्स चला रहे हैं ताकि बोरियत ना हो। क्लासेस का स्केड्यूल मैं बताता हूँ। ये देखें, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, फॉरेक्स 1, फिर फॉरेक्स 2, फिर फॉरेक्स 3। देख रहे हैं, एथिक्स का एरिया अलग कर दिया है, QM का एरिया मैं डिलीट कर दूंगा। ये पूरा एक बहुत अच्छा सा पोर्टल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है आपको बना हुआ नजर आएगा डिटेल में। सही है ना? आसान मुश्किल सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारी क्लास का स्केड्यूल क्या होता है? हमारी 2 क्लासेस होती हैं। अप्रोच वाइज बात करें तो हम रिकॉर्डेड प्लस लाइव चलाते हैं। ट्यूसडे और थर्सडे को हमारी फिलहाल जो स्केड्यूल है उसमें लाइव होती है। उसमें हम इंश्योर करते हैं कि बच्चा आ जाए। बच्चे को रिकॉर्डेड का चस्का लग गया अनफॉर्चुनेटली, तो वो लाइव में आना जो है आजकल पसंद नहीं करता। लाइव सेशन होंगे नॉर्मली, ये लाइव सेशन होंगे क्या कहते हैं 6 to ऑनवर्ड, ये मैं इसका टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा, ट्यूजडे थर्डे इवनिंग होंगे। ठीक है, इसके अलावा 4 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे हर हफ्ते, 4 रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है ना? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर सर ये तो पुराने होंगे यार, देखो कोर्स में कोई चेंज नहीं है, मैंने आपको चेंज बता दिया, कोई डिलीशन ज़्यादा है कोर्स में। देखें कोई ऐसा नहीं नया टॉपिक आया हो, और अगर कोई नया टॉपिक ये वैसे भी पहले से मौजूद था, और अगर कोई नया टॉपिक आएगा भी तो मैं आपका टीचर हूँ भाई, मुझे आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र होती है, आपने देख ही लिया है। ठीक है ना? तो वो आप बेफिक्र है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर सर ये तो पुराने होंगे, तो यार पुराने लेक्चर ये उस वक्त के हैं जब लोग लाइव में आते थे। सर क्वेरीज आएंगी तो उसका क्या होगा? क्वेरीज आएंगी तो आप जो है, मेरा नंबर मौजूद है, आप पर्सनली मुझे इनबॉक्स करोगे, मैं आपकी क्वेरीज को इंशाल्लाह टाइमली बेस पर रिस्पॉन्ड करता रहूंगा, जैसे पिछले वालों को रिस्पॉन्ड करता है। आप बिल्कुल उन लोगों से फीडबैक जरूर लें जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा। और क्वेरी रिलेटेड भी आपको फीडबैक ही मिलेगा, सारी क्वेरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली बेस पे हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रिकॉर्डेड अपलोड करता जाऊंगा पोर्टल पे आहिस्ता 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 आहिस्ता, और आप उसको जो है प्लान के मुताबिक, जो मैं प्लान दूंगा हर हफ्ते 4 4 रिकॉर्डेड अपलोड करता रहूंगा। ये 2 अलग होंगे, ये 2 अलग इनकी रिकॉर्डिंग जो अपलोड होगी। तो ये पूरा हर हफ्ते आपको बता दिया जाएगा कि यार ये लेक्चर कवर कर लो, ये लेक्चर कवर लो, और फिर टेस्ट होगा। टेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करके छोड़ दूंगा, टेस्ट लेता हूँ मैं। और मैं लास्ट टाइम तो मैं नाराज भी हो गया था, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था मैंने पोर्टल बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए।
इवन तो ऑब्वियसली मेरा पर्पज किसी को परेशान का नहीं था, मगर ऑब्वियसली जब लोग टेस्ट सीरियस नहीं लेते तो फिर ऑब्वियसली मुझे फिर थोड़ा सा ना एक्टिव होना पड़ता है। जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मिच्योर हो, समझदार लोग हो, ऐसा नहीं करोगे। टेस्ट का मैं पूरा प्लान दे दूंगा पहले से ही आपको, पूरी अटेम्प्ट का, किस किस डेट को किस किस टॉपिक का टेस्ट होगा, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, इस तरह से हम दो दो टॉपिक का टेस्ट लेते हैं एमएफए में। तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका एक अच्छा कॉम्बो बन जाएगा। जो पहले से, हाँ, जो पहले पढ़ा हुआ है वो आप ना लें भले, कोई मसला नहीं, उसको आप रजिस्टर से प्रिपेयर कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, टेक्स्ट कर दें मुझे, आप व्हाट्सअप कर दिया करें क्वेरीज, मैं व्हाट्सअप का मैसेज आपका जो है ना अनरीड रखता हूँ, और विद इन 24 आवर मेरी कोशिश होती है मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ। अभी थोड़ी रिजल्ट के बाद लोग काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सुबह भी सारी क्वेरीज रिस्पॉन्ड कर दी, ठीक है ना, तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ट्यूजडे थर्सडे को कोर्स कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं, क्वेरी सेशन, क्वेरी अब मुझे इंडिविजुअल करेंगे, क्वेरी पर्सनल होगी, क्वेरी इनबॉक्स पे होगी। क्लासेस का स्केड्यूल मैंने बता दिया ना चंदा, ट्यूसडे थर्सडे हमारा लाइव हुआ करेगा, और उसके अलावा मैं 4 रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करूंगा, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली फ्राइडे और मंडे को करूँगा। फ्राइडे को और मैं मोस्ट फ्राइडे और ट्यूसडे को करूँगा मोस्ट प्रॉब्लम, या फ्राइडे को ही 4 कर दिया करूँगा। अभी तक तो हम फ्राइडे को अपलोड कर रहे थे, मैं आगे जाके देख लूंगा हम क्या कर सकते हैं। टेस्ट इंशाल्लाह कब से स्टार्ट होंगे? टेस्ट इंशाल्लाह 15 मई के आसपास स्टार्ट होंगे, 10-15 दिन दूंगा, क्योंकि जो लोग नए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको तैयारी करने का टाइम मिल जाए। ठीक है, चलें यहीं तक रखेंगे यार, नमाज का भी टाइम हो गया है। प्लीज़ यार वापस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई परेशान नहीं होएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, मेहनत करनी है हमने, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन, दुआ क्या कहते हैं, यही है आप लोगों के लिए। और कोई क्वेरी होती है, कुछ होती है, तो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, इस नंबर में मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रात में इंशाल्लाह आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है फैजान, आपको जो क्वेरी है आप इस नंबर पर मुझे, अब्दुल्ला जो क्वेरी आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दो प्लीज़। ठीक है, चले नमाज का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।